So, welcome to my YouTube channel Need with Sunil. Today's topic electric field at an equatorial point of a dipole. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड करना है हमें डाइपोल का, जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट दैट मीन्स कि वह पॉइंट कि जिस किसी प्लेन पर परपेंडिकुलरली आप ले, है ना, परपेंडिकुलरली मीन्स लंबवत, परपेंडिकुलरली जाएं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड at an equatorial point of a dipole. ओके, सबसे पहले हम इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं, और जिसका डायग्राम प्रिपेयर होगा वही इसको अच्छे से कर पाएगा. ये डाइपोल है. इससे पहले वाले लेक्चर में आपको हमने डिस्कस किया था डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू विथ सेंटर ओ. हियर द डिस्टेंस 2a एंड यू कैन डिवाइडेड ए एंड आल्सो हियर ए. इस तरीके से ये डाइपोल हो गया. ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है हमें, परपेंडिकुलरली इक्वेटोरियल. तो आप यहाँ एक पॉइंट लेंगे परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट का नाम देंगे पी, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर. ये हो गया. यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना. अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या प्लस है और यहाँ पे भी क्या है प्लस है. तो फील्ड क्या होगा, रिपेल करेगा. ठीक है, फील्ड जो होगा रिपेल करेगा वो बाहर की तरफ, और किसके कारण है, ई प्लस क्यू के कारण है, इसलिए आपने ये लिखा. ठीक, सिंपली. इधर आप जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अपनी तरफ इसको खींचेगा. तो आप क्या करेंगे, इसको फील्ड इसका जो है यहाँ पे ई माइनस क्यू करेंगे. ठीक है, अब आप क्या करिए, कंसीडर कर लीजिए डाइपोल का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, फील्ड से जो बनाता है. तो यहाँ पे आपका हो गया फील्ड. अब ये फील्ड है, इस फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी ना, वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट. One is that horizontal, another is that vertical. So now let us start. Here we write the parallel line. ये पैरेलल लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं, और ये अल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा. ठीक, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो जाएगा. अब इस फील्ड को रिजॉल्व करेंगे तो ये फील्ड जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए जहाँ पे एंगल बनता है जिससे वहाँ पे कॉस लेते हैं, जहाँ पे नहीं बनता वहाँ साइन लेते हैं, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट. यहाँ ई प्लस क्यू साइन थीटा, हियर ई प्लस क्यू कॉस थीटा. ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज नहीं, सफिक्स लगाया है ना, जैसे E1 E2 भी ले सकते हैं आप. अब हियर वी आल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट थीटा. तो E माइनस क्यू कॉस थीटा, हियर E माइनस क्यू साइन थीटा. अब ये जो फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट हो गया इसके दो फॉर्म में, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट हो गया इस टू फॉर्म में, अलग अलग हो गया. अब ये फील्ड नहीं रह गए. ठीक, यहाँ पे देखिए क्या दोनों कि जो हम लोग E प्लस क्यू या E माइनस क्यू की वैल्यू निकालेंगे वो सेम आएगा. ये ध्यान रहे, अभी वेक्टर नहीं रह गया, स्प्लिट हो गया, इसलिए यहाँ एरो मत लगाइएगा, है ना. यहाँ पे देखिए स्प्लिट हो गया, एरो मत लगाइए, स्प्लिट हो गया. तो जो हम लोग अगर बात करें तो पाइथागोरस से देखो, ये ए है, ये आर है, ए एंड आर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से आप ऐसे बनाते हो. यहाँ लिखते हो क्या, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा ये आर है और ये ए है. ठीक, पाइथागोरस से इसको निकालना हुआ तो क्या हो गया, ये मान लीजिए पाइथागोरस से हमने ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए बी आर स्क्वायर ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर. ठीक, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये सिमिलर वे में ये भी वही डिस्टेंस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये अब अगर आप फील्ड निकालना चाहेंगे प्लस क्यू या माइनस क्यू के लिए, तो फील्ड का हमने फार्मूला आपको बताया था ना, यूनिट पॉजिटिव के लिए या किसी भी सिंगल चार्ज के लिए, तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर. तो ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाई, अब देखो वहाँ डिस्टेंस क्या है, आर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट होल. ये सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा. ऐसे ही एंड इसका भी वैल्यू सेम आएगा, माइनस ई क्यू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर. ठीक, इसकी वैल्यू भी आपकी वही आई 4πε क्यू बाई आर स्क्वायर. इस कारण से ये वैल्यू है ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. और इक्वल है और अपोजिट है, तो देखा जाए क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, मीन्स आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचता कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट मीन्स ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा. तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा. ओके, अब अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी बनानी है तो यहाँ वेक्टर एरो लगाओगे. ठीक, अब यहाँ पे हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टेकन नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट द रिजल्टेंट किधर मिल रहा है, नेगेटिव साइड मिल रहा है. अब इस तरफ दिखाना चाहेंगे ना, रिजल्ट अगर इस तरफ होता तो प्लस होता, रिजल्ट जो है नेट फील्ड इधर मिल रहा है और आपका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसलिए अब यहाँ क्या लगा, माइनस पी कैप, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये पी कैप.
ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब आपको करना क्या है, आप ऊपर देखिए ई प्लस क्यू माइनस क्यू बोथ आर सेम, देन यू कैन राइट द सिंगल वे में, इसको एक जैसा लिख लीजिए माइनस, तो 2 हो जाएगा ना, 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा, सिंपल वे में। क्यों? क्योंकि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू सेम है, आपने ई माइनस क्यू को भी क्या लिख दिया, ई प्लस क्यू, तो दोनों सेम हो गए, ऐड कर दिया और यहाँ पे पी कैप लिख दिया। बस अब सिंपल सी वैल्यू रखनी है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है इक्वेटोरियल का, है ना। ई इज इक्वल टू -2, अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसकी रख दीजिए 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा आ जाए ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, ए है, और हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट कर दीजिए, क्या होगा -2, ये देखो 1 है और ये हाफ है, तो 1 एंड हाफ ऐड करो, क्या होगा बच्चों 3/2। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए 1/4πε0 क्यू ए पी कैप अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 पी कैप। नाउ यू कैन राइट हियर E इज इक्वल टू -1/4πε0 2a क्यू पी कैप अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारा हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू -1/4πε0 वेक्टर P इज इक्वल टू, है ना, वेक्टर P आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन इक्वेटोरियल पॉइंट। और आप P इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 2a क्यू पी का, ये होता है ना डाइपोल मोमेंट। अब जैसे आपको एक्सीएल के लिए बताया था, ऐसे यहाँ पे भी फार शॉर्ट डाइपोल, क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन ए, है ना, इसका बताया था इसने क्या होगा, जैसे आप डाइपोल एक छोटा जैसे डाइपोल ले लिया, ठीक, अब ये क्या हो गया, यहाँ ए है, अब आर जो है ये है ना, कितना बड़ा आर हो गया, तो आप क्या करेंगे, देन नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई इक्वल टू -1/4πε0, ठीक है, पी कैप। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर चला जाएगा, आर स्क्वायर 3/2 होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द शॉर्ट डाइपोल, है ना, एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ये इक्वेटोरियल के लिए आ गया है, ठीक। अब हम एक्सियल के लिए जो 5/0 2 पी कैप अपॉन आर क्यूब, ओके। और आपका एंड इक्वेटोरियल के लिए क्या आया बच्चों, इक्वेटोरियल के लिए आया माइनस साइन छोड़ के बात कर लीजिए, है ना, उसमें वो नहीं, 1/4πε0 वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब। तो आप दोनों को ध्यान से देखिए, तो क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है इक्वेटोरियल का। तो कभी ये भी रिजल्ट पूछ सकता है, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल का। तो इस तरीके से जो है, इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था जो है एक्सियल पॉइंट, सेकंड लेक्चर जो हमने लिया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, और इस तरीके से आपका जो देखा आपने एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच का रिलेशन देख लीजिए, 2 टाइम्स होता है, MCQ बन के आ सकता है। तो बच्चों हमारे चैनल से जुड़े, और ये चैनल आप ही के लिए है, और थैंक यू।